6 कबीलों ने दूसरे कबीले को ऐसा मारा कि रोज एक नबी कत्ल करता था। सुबह ये कौम रोज एक नबी, और शाम को अल्लाह किसी और को अपॉइंट कर देते थे। सुबह वाला नबी शहीद हो गया, शाम को किसी और को नबूवत मिल जाती थी। बनी इसराइल पे ऐसे नबी चल रहे थे। ये ऐसे बदबख्त हैं, बंदर वो बने, सूअर वो बने। ठीक है, आपको मैं लिस्ट लेके ना पूरी पॉडकास्ट उसी पे, क्या नाम है, ये सेशन उसी पे चला जाएगा। बनी इसराइल की कौम, सर अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि उनका ज़्यादा कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आता है। और सर बनी इसराइल की कौम भी ऐसा लगता है ज़्यादा फेवरेट थी, क्योंकि सर उन पर जैसे वो 12 कबीलों पे वो हुआ था ना सर। एक मिनट, मुझे पता क्या होता। हाँ सर, वो और क्या नाम के उनके लिए समंदर फाड़ा गया था, और मनो सलवा उतरा था। वो फेवरेट थी तो सर क्यों फेवरेट थी? हमारे लिए क्यों नहीं हुआ सर? हमारे लिए क्यों नहीं हुआ? जैसे हम 3 साल बोले शबे अभी तालीम में हमने इतने साहबा पे इतने कठिन गुजरे सर, जैसे हम उन्हें समझा सकते थे ना अभी इसराइल की कौम को कि भाई देखो हम भी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम भी अल्लाह ताला की फेवरेट कौम है जैसे, तो हम पर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक याद है मुझे, वो जंग बदर में हम आसमान से फरिश्ते उतरे जैसे, तो वो सहाबा कराम ने देखे थे जी। देखे थे, काफिरों ने भी देखे थे। तो काफिरों ने तो कहा था वो देखो मोहम्मद के लिए फरिश्ते उतराए, भागो। नहीं तो अगर साहबा ने ना देखे थे तो क्या आपको यकीन ना आता कि उतरे थे? सर नहीं सर, मेरा तो ईमान है ना, मेरा आपका ईमान है, उनको कैसे यकीन दिलाएं कि हम भी हैं और तुम और हम एक ही हैं? साहबा ने नहीं देखे बेटा, काफिरों ने भी देखे, और उन्होंने भी देखे। लड़ाई में शरीक नहीं थे, बाहर पहाड़ी में बैठे थे, खाली पॉपकॉर्न लेके बैठे थे, हमने लड़ाई देखनी है। उनको भी फरिश्ते नजर आ रहे थे। महावरतन कह रहा हूँ, पॉपकॉर्न तो नहीं थे, वैसे स्पेक्टेटर समझ गया ना। उनको भी नजर आ रहे थे फरिश्ते। उनमें से एक बंदा मारा भी गया था। कौन? जो देखने आया हुआ था ना पहाड़ी पे, उसको फरिश्ते का ना एक हंटर लगा था। ठीक है, तो फरिश्ते सबको नजर आ रहे थे। ये कंसेप्शन जो मुसलमानों की है ना कि बनी इसराइल अल्लाह की एक चहीती कौम थी, उनकी मैं कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन दूर कर दूं। अल्लाह के सबसे चहीती कौम जो है ना ऑन पेपर, वो मुसलमान है। ओके, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ना वो सबसे चहीती कौम है। ये कोई भी मौलवी साहब आपको कहना बनी इसराइल, उससे कहना ये दलील सुन लो और उसके बाद जवाब दो। हर नबी की कौम पे अजाब आया बेटा। अलीना कितनी उम्र है आपकी? सर मैं 27। 27। गौर सुनो, हर नबी की कौम पे अजाब आया। बनी इसराइल पे सबसे ज्यादा अजाब आए हैं। क्या पता था आपको ये? अलीना कमा साथ साथ बात करो ना बेटा। जी सर, थोड़ा बहुत तो पता है। वो एक वो अल्लाह ताला हर रोज अजाब आया बनी इसराइल पे, हर रोज भी ऐसा भी टाइम गुजरा उन पे। ठीक है, तो बंदर वो बने, सूअर वो बने। ठीक है, आपको मैं लिस्ट लेके ना हूं पूरी पॉडकास्ट उसी पे, क्या नाम है, ये सेशन उसी पे चला जाएगा। ठीक है, फिर एक कौम 6 कबीलों ने दूसरे कबीले को ऐसा मारा कि रोज एक नबी कत्ल करता था। सुबह ये कौम रोज एक नबी, और शाम को अल्लाह किसी और को अपॉइंट कर देते थे। सुबह वाला नबी फौत हो गया, शहीद हो गया, शाम को किसी और को नबूवत मिल जाती थी। बनी इसराइल पे ऐसे नबी चल रहे थे। ये ऐसे बदबख्त हैं। ठीक है, तो अज़ाब तो आने चाहिए थे ना इन पे। सो फिरौन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान लाने के बाद कौम बनी, सबसे ज्यादा अज़ाब इनके ऊपर आए। 60,000 बंदा एक गो के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तलवार से खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। उनका खून एक ही पहाड़ से एक दरिया बना के नीचे बहाया गया। कब? कोई दूर से नीचे उतरते ही नेक्स्ट 48 आवर्स में। सिर्फ एक कौम है अलीना जिस पे अल्लाह ताला ने एक भी अजाब नहीं भेजा। वो कौन सी कौम है? या अलीना, जो कराची में ना आपके छोटे चाचू और बड़े ताया अबू बिजनेस में कर रहे हैं ना, और जो मेरे छोटे चाचू बड़े ताया अबू भी इस्लामाबाद में कर रहे हैं, वो उसका 1% एक कौम ने किया था तराजू तोड़ने का। और आपको पता ना अल्लाह ने क्या किया था उनके साथ? मीजान तोड़ने का। जी सर, अल्लाह ताला कहता है कि नाप तोड़ने कमी ना करो। हाँ जी जी, और फिर मैं क्यों ना करो, क्योंकि मैंने जो पहली कौम के ऊपर अजाब भेजा है, एक कौम ने मीजान तोड़ा था, 2 नंबरी करते थे तराजू में, समझ गए? और हम रोज करते हैं। एक कौम ने ये LGBT शुरू किया था, आपको पता ना फिर क्या हुआ था हज़रत लूत की कौम के साथ? फरिश्ते जी, फरिश्ते नहीं, जी जी जी
सल्फर के बम मारे थे उन्होंने लिटरली। आपको कराची से लेके गिलगित के बीच में एलजीबीटी कम्युनिटी के सेंटर्स जो कि न्यूयॉर्क के गेज को भी नहीं पता, सैन फ्रांसिस्को के गेज भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानियों तुम तो 1800 से कर रहे हैं काम, हमने तो अभी नया नहीं शुरू किया है, हम ये वो कौन है हम। जी सर, अभी वो बरज़ख ड्रामा का आपने सुना होगा वो। बेटा बरज़ख तो आप जाके फैशनेबल लिबरल्स ने अमेरिका की नकल करते करते आदमी और आदमी की शादी करवा रहे हैं। पाकिस्तान में आए आपको, आपकी तो उम्र कम है इसलिए आपको पता नहीं है, आप आए जरा पाकिस्तान की मुज़ाफ़ात में, ठीक है आपको पता चले जी खान से केपी के रिजा इस्माइल खान से ऊपर फाटा। वी आर यूज्ड टू दिस। हमारी कौम ने पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में, सिंध में, हर मौके के ऊपर हमारी पूरी कौम ने तमाम का रसूल बहुत पहले से वज़ा कर दिए थे कि एलजीबीटी वाले भी शर्मा जाएंगे, सर ये तो हमें भी नहीं पता। यू आर वे अहेड ऑफ द गेम, ठीक है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तो दुनिया में हर जगह पे ये काम हो रहा है, हर जगह पे। मगर हज़रत की कौम के साथ क्या हुआ था, और हम अभी भी अजाब फ्री चल रहे हैं। अजाब फ्री का मतलब पता ना लिया, हम पे कुरान आ गया जो कि कभी भी चेंज नहीं होना। उनके ऊपर वो किताब आई जिनको उनको पता था एज फितना चेंज कर दी जाएगी इन्हीं के राहिबों की तरफ से। सोचिए, इनके राहिबों की तरफ से इन्हीं की अल्लाह की किताब चेंज करके इन पे फितना डाला जाएगा। ये सबसे बड़ा अजाब है किसी उम्मत पे, किसी कौम पे, किसी ग्रोह पे, कि अल्लाह की किताब को उन्हीं के राहिबों को एज फितना बना के दे। निकाल लो अपना कलम, लगाओ इसके अंदर नकब, लिखो जो लिखते हो, और लोग तुम्हें अल्लाह के कलाम के वो तौर पे ट्रीट करेंगे, तुम्हारे जो लिखे हुए अल्फाज हैं। इससे बड़ा फितना आ सकता है किसी कौम पे? हम पे अल्लाह ने कहा नहीं। पैदा हो रहे हैं, उन्हें तो नहीं पता ना सर, जो इसराइल में बच्चा भी जी उनको सोचे जरा, सोचे ये चीती कौम भी ऐसे होती है या ऐसे होती है जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते मामूर किए हो कि हर छोड़ एक नुक्ता भी ना बदलने दे इस किताब का। ये होती है फेवरेट कौम की निशानी, समझ रही है? ऐसा नबी कि इसके बाद ना इससे पहले ऐसा कोई नबी आया हो। सारे नबियों के इमाम हमारे पास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से सारे अजाब रुक गए। कुरान वहीं पे ठहर जाए, कुछ हर्फ नहीं बदलेगा इसका, कोई अजाब नहीं आएगा इस कौम के ऊपर। ये होती है फेवरेट कौम की निशानी। ये हम बदबख्त हैं, हम जो अपने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी इसराइल को चलता क्या कि अपने आप को जी हम तो पहली मजलूम से हैं, बनी इसराइल चलते तो हम तो बिल्कुल ही ना कमी कमीन से। ये ऐसे बदबख्त गुजरे हमारे पिछले कुछ 60 नस्लें जिन्होंने कहीं का भी नहीं छोड़ा। हमें ये प्राइड देनी चाहिए थी कि तुम्हें पता भी है क्या ऑनर मिला, तुम्हें पता, अपने नबी को पहचाने हो, अपनी किताब पहचाने भी हो। सारे नबी मिल के तरस जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर गिफ्ट क्या मिल गए। सारे नबी मिल के तरस जाए कि इतने बड़े गिफ्ट मिल गए उम्मत को। वो डायलॉग गौर से सुने और पढ़े, गौर से पढ़े, जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हुआ था लीना, आपके और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। वो डायलॉग गौर से पढ़े, तब आपको पता चलता है फेवरेट कौन है, चीता कौन है। तब आपको पता चलेगा फेवरेट की निशानी किसने बताई है, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताई है। समझ गई बात अलीना? जी सर समझ गई। कब हुई थी बात मूसा अलैहिस्सलाम की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? मेराज के मौके पर जी। और वो गौर से पढ़े, आपको उस वक्त दिल से एक खास प्राइड और मुस्कुराहट ना आई, जिसको रऊनत में कीबर में ना डाल देना, ठीक है? ये मुस्कुराहट आती है, हर मुसलमान के मुंह पे मुस्कुराहट आती है जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हैं, तो हर मुसलमान मुस्कुरा रहा था कि हमें अल्लाह ने क्या ऑनर दे दिया हुआ है। समझ गए? अपने आप को जीना ले बेटा, अभी बता रहा हूं। यू आर ए मुस्लिम वुमन, यू बेटर बी रूलिंग द वर्ल्ड, यू बेटर बी द क्वीन एंड प्रिंसेस ऑफ जन्ना। फेवरेट होना कोई छोटा मसला नहीं, छोटी बात नहीं होती, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, ये बहुत बड़ा मनसब है, ये निभाना पड़ता है, इसके ऊपर फराइज की लिस्ट लगी है। पुत्र समझिए बात? जी सर। ये बस वही जरा जाके वो गुफ्तगू पढ़ी जो दो अंबिया की आपस में हुई है, आपको पता चले कि आप और मैं, हमारे तुक्के लग गए हैं। सही बता रहा हूं, कोई हमने काम नहीं किए, कोई काम नहीं किए हमने जो बनते थे।